भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले देशों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक आज की तारीख में पूरे देश में आदिवासियों की आबादी करीब 12 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन ना आवाज एक है, ना पहचान एक है। हमारे देश में गुजरात और राजस्थान से लेकर मणिपुर और नागालैंड तक और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर नीचे तमिलनाडु केरल तक हर जगह आदिवासी रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी ना उनका संगठन एक है, ना आंदोलन एक है। क्या वाकई में इस देश में आदिवासियों को एकजुट होना नामुमकिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर उम्मीद की कोई करण दिखाई देती है? भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस देश में करीब 461 आदिवासी भाषाएं बोली जाती हैं। तो गोंड, भील, संथाल, मुंडाल, मुंडा, हो, ओरांव समेत लगभग सभी आदिवासी समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, अपनी रीति रिवाज है, मान्यताएं, और सबके अलग अलग तीज त्योहार भी हैं जो वो अलग अलग तरीके से मनाते हैं। ये सांस्कृतिक और भाषाई विविधता गर्व की बात है, लेकिन यही चीज आदिवासियों की एकजुटता में एक बड़ी चुनौती भी है। एक आदिवासी समाज दूसरे आदिवासी समाज से खुद को जोड़ नहीं पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता। अलग अलग आदिवासी समाज के लोगों का जोर अपनी खुद की जनजाति पहचान पर ज्यादा होता है। मसलन गोंड समाज के लोगों के लिए गोंड पहचान सबसे पहले है, भीलों के लिए भील पहचान सबसे पहले है, आदिवासी पहचान बाद में आती है, पहले उनकी खुद की जाति पहचान आती है। ये आपने तमाम अपने आसपास के लोगों के बीच में देखा भी होगा। इसी वजह से आदिवासी समाज की कोई एक देश में राष्ट्रीय पहचान नहीं है, कोई एक आदिवासी अस्मिता नहीं बन पाई है जिसके पीछे सारे आदिवासी एकजुट हो सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। जो जनगणना में अलग धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं, उसमें झारखंड में अलग सरना धर्म की मांग होती है, पश्चिम बंगाल में सरी धर्म की मांग होती है, यहाँ पर गोंड धर्म की मांग होती है, कहीं आदि धर्म की मांग होती है। सब जगह अलग अलग मांगे हैं, और 2011 की जनगणना इसका प्रमाण है, जिसमें तमाम आदिवासी समाज के लोगों ने अन्य के कॉलम में अपने अलग अलग धर्म का नाम लिखा था, कोई एक आदिवासी धर्म का नाम नहीं लिखा था। तो आदिवासी पहचान की यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी दिखाई देती है। विद्वान की राय में अगर इस चुनौती से पार पाना है तो विद्वान बताते हैं कि संस्कृति का एक सेतु बनाए जाने की जरूरत है, ताकि तमाम आदिवासी समाज के लोग एक दूसरे की संस्कृति को, रीति रिवाज को ना सिर्फ समझे बल्कि उसमें शामिल हो। तभी एक आदिवासी पहचान बनने की शुरुआत हो सकती है।